हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं चितरंजन कुमार, आप देख रहे हैं बड़ा बिजनेस का बिजनेस स्कूल। तो फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग जानते हैं कि किसी भी सेल्स ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सी चीज़ें की ज़्यादा ज़रूरत होती है। सबसे पहला ज़रूरत होती है जब आप किसी भी सेल्स सेक्टर में जाते हैं तो आपको कौन कौन सी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। तो सबसे पहला आपको बताते हैं, 3 स्टेप है: नो योर प्रोडक्ट, नो योर सेल्फ और नो योर कस्टमर। सबसे पहली जो ज़रूरत होती है कि नो योर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के बारे में जानिए, प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट क्यों है और प्रोडक्ट किसके लिए है। तो फ्रेंड्स, जैसे फॉर एन एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं कि टीवी पर जब ऐड आता है एक लाइफ बॉय का, 5 रुपये 10 रुपये का लाइफ बॉय जो बेचने के लिए ऐड डालता है, उसमें भी बताता है कि तंदुरुस्ती है, लाइफ बॉय है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ। तो फ्रेंड्स, लाइफ बॉय जब प्रचार लेके आता है तो वो ये बताता है कि मेरा प्रोडक्ट क्या है, क्यों है और किसके लिए है। तो फ्रेंड्स, इसलिए सबसे पहला जानना ये ज़रूरी है कि मेरा प्रोडक्ट क्या है, क्यों है और किसके लिए है। उसके बाद आते हैं दूसरा जो स्टेप है, नो योर सेल्फ। आप खुद के वीकनेस, खुद के स्ट्रेंथ के बारे में जानिए। जब आप अपने खुद के वीकनेस स्ट्रेंथ के बारे में जानते हैं, जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं एग्जांपल लेता हूं कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक सेल्स का बंदा काउंटर पर खड़ा है और जब काउंटर पर खड़ा है उसके पास एक कस्टमर जाता है और वो जो कस्टमर है वो इंग्लिश में बात करना शुरू करता है। अब जो काउंटर पर खड़ा लड़का है उसके पसीने तड़तड़ाने लगते हैं। जब उसको पसीने तड़तड़ाने लगते हैं, चूँकि उसको पता नहीं है कि इंग्लिश में बात हमें कैसे करनी है, इंग्लिश में वो बात नहीं कर सकता है। जबकि अगर उसको ये पता होता कि कोई भी बंदा अगर अंग्रेजी में बात करता है तो ये ज़रूरी नहीं कि उसकी इंग्लिश में कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो, बट अगर मेरी भाषा अंग्रेजी हिंदी है, उसकी भाषा हो सकती है इंग्लिश हो सकती है, फॉरेन हो सकती है, चाइनीज हो सकती है, नो बाइट। लेकिन अगर आपकी मजबूती हिंदी में अच्छी है तो कोई बात नहीं, आप हिंदी में अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स अगर आप रखते हैं तो कोई बात नहीं, आप हिंदी में भी उसे अच्छी तरह प्रभावित कर सकते थे। बट चूँकि आपको पता नहीं था कि मेरा मजबूती कहाँ है, मेरी स्ट्रेंथ कहाँ है, मेरी कमज़ोरी कहाँ है। अगर आप इस चीज़ को पहचान पाते हैं तो आप किसी भी सेल्स में अच्छा कर पाते हैं। उसके बाद तीसरा जो स्टेप आता है वो आता है नो योर कस्टमर। आप कस्टमर के बारे में जानिए, कस्टमर को पहचानिए, मेरा कस्टमर कौन है। जैसे कस्टमर को पहचानने के लिए ज़्यादातर जो मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं वो हैं, पहला नाइस और दूसरा है बैंड। ये 2 मेथड ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। नाइस मेथड के तहत मैं आपको बताता हूँ कि नाइस, NICE, N फॉर नीड है कि नहीं कस्टमर के पास, I फॉर इंटरेस्ट है कि नहीं, C फॉर कंसर्न और E फॉर एक्सपेक्टेशन। नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न, एक्सपेक्टेशन, ये 4 चीज़ें चेक की जाती है। उसके बाद जो दूसरा मेथड आता है बैंड, B फॉर बजट, A फॉर अथॉरिटी, I फॉर इंटरेस्ट और T फॉर टाइमलाइन। उसके पास बजट है या नहीं। A फॉर अथॉरिटी किसके पास हो सकता है। जैसे आप एक एग्जांपल लीजिए कि एक बच्चा को कोई चॉकलेट या कोई बिस्किट खरीदने का इच्छा हुआ, इंटरेस्ट तो हुआ, बट अथॉरिटी किसके पास है। बच्चे के पास पैसा नहीं होता है, उसके माँ के पास हो सकता है या उसके पिताजी के पास हो सकता है। ये अथॉरिटी पहचाननी ज़रूरी है। उसके बाद चौथा जो स्टेज है वो टाइमलाइन, वो कितने देर में खरीदेगा। ये 4 चीज़ें अगर आप पहचान पाते हैं तो आप अच्छी सेल्स कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, एक सेल्स करने के लिए भी, और सेल्स दुनिया का सबसे बड़ा इनकम का स्रोत होता है, बट उसकी टेक्निक, उसकी टाइमलाइन, उसकी जो नॉलेज आपके अंदर हो तो आप सेल्स में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, उनको सेल्स के बारे में एजुकेशन दीजिए। और बहुत बहुत धन्यवाद।